हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 15 से 21 अगस्त तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। तो अपनी और आइडियाज़ जो हैं, आपकी जो वर्किंग स्टाइल है वही बना के रखें। आपकी ओरिजिनल वर्किंग स्टाइल, आपका जो काम करने का तरीका है वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। एक और कार्ड हम देखेंगे आपके लिए, बैटल ऑफ द ब्लूज। तो छोटी मोटी रुकावटें, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स हो सकता है इस वीक आए, बट आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव छोटे छोटे पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव कदम लेकर के, स्टेप्स लेकर के आप उसको सक्सेस में बदल सकते हैं। यही है हाँ गाइडेंस एंजल्स की तरफ से। चलिए जॉब, पैसा, बिजनेस। एक्वेरियस, लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। द टेम्परेंस, द हैंगमैन, द किंग ऑफ कप्स। तो टेम्परेंस बताता है कि यस, पेशेंस बनाए रखे, बैलेंस बना के चले। प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस, वर्क में बैलेंस, तो एक बैलेंस वाली एनर्जी से। और ये बैलेंस आप कैसे बनाएंगे? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। जिस तरीके में आप विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जैसे आप कनेक्ट करते हैं, वो आपकी हेल्प करेगी। अब इसमें ज़रूरी है कि आपको ये नहीं है कि दिन रात प्रेयर्स करनी है या बैठे अपना काम नहीं, अपना कर्मा करे, पॉजिटिव थिंकिंग करे, कुछ पॉजिटिव चैंटिंग करे। मॉर्निंग में ही उठ करके अपने दिन के इंटेंशन सेट कर दे कि आज मैं दिन को कैसे इतना सक्सेसफुल बनाने वाला हूँ, खुश रहने वाला हूँ, हैप्पी रहने वाला हूँ, प्रोडक्टिव रहने वाला हूँ, प्रोडक्टिव रहने वाला हूँ। सब इस तरह से आप अगर अपने माइंड को मॉर्निंग में ही एक हैप्पी पॉजिटिव एनर्जी में सेट करते हैं तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव दिन जाता है। अब 99% टाइम्स ये होती है। तो बैलेंस, पेशेंस बनाए रखिए, फ्लो के साथ जाएं। कुछ पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ अच्छी किताबें, कुछ अच्छे वीडियोस, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखें। आप देखेंगे कि अगर छोटी मोटी रुकावटें हैं भी, ऑब्स्टिकल्स हैं भी, तो आप क्रॉस करते हुए सक्सेस की तरफ जाएंगे। गिव अप नहीं करना है सिचुएशन में, अगर डिफ़िकल्टी भी चल रही है। बैलेंस, पेशेंस बनाए रखें। ये कार्ड है टर्न अराउंड की कार्ड, कि अगर आप बने रहते हैं सिचुएशन में, मेहनत करते रहते हैं, आपको अचानक से लगेगा कि अरे ये तो यही मैं चाह रहा था, और अचानक से एक दिन मिलता हुआ। तो बने रहे सिचुएशंस में, फ्लो के साथ जाए, टेम्परेंस के साथ। हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है एक्वेरियस। मुझे लगता है कि अपनी हेल्थ रूटीन को आपको एक बार रिवाइव करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी जी रहे हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो आपके लिए ये मैसेज नहीं है, लेकिन जिनकी कोई आलस के वजह से, लेथार्जी, या कोई कहीं पे फूड हैबिट्स, एडिक्शन हैबिट्स कुछ अगर है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर तबीयत खराब लगे तो इग्नोर ना करें, तो उस डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ये भी बता रही है। तो पेशेंस रखें, बैलेंस रखें, पॉजिटिव रहे, साथ में पॉजिटिव एक्शन भी लें। हैंगमैन, फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग कर सकते हैं आप। अचानक से आपको रियलाइजेशन हो सकता है, कुछ पर्सपेक्टिव गेन हो सकती है। हैंगमैन, कभी आप बैठे रहेंगे कि अरे ये चीज़ मुझे करना चाहिए था, इस तरह से करना चाहिए था, वो गलत तरीका हो गया। तो एक पॉजिटिव आपको एक एनर्जी, एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको मिलेगी। हैंगमैन, एक रियलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि आप सोच विचारेंगे, फिर आपको क्लैरिटी भी मिलते हुए कि फ्यूचर में क्या करना है, उससे रिलेटेड प्लानिंग क्या है। चाहे आप एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, नई जॉब में, या अपने ही जॉब में तरक्की के नए उपाय, जॉब चेंज करना है या क्या करना है, इससे रिलेटेड अगर आप थॉटफुल रहते हैं, रिलैक्स करके सोचते हैं, तो आपको डेफिनेटली एक क्लैरिटी मिलेगी। ऊपर वाले से भी गाइडेंस मिलते हुए दिखेगी इस वीक। जाने अनजाने तो अपने इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा को सुने। किंग ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली बहुत प्यार मोहब्बत से काम लेने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स सबका ख्याल रखने वाले हैं, चाहे कलीग्स जो जिनके साथ आप काम करते हैं, घर परिवार सबका ध्यान रखने।
डॉक्टर, नर्सेस, काउंसलर्स, गाइड्स, ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज वाले, HR एग्जीक्यूटिव, आर्टिस्ट, सोशल मीडिया पे जो हैं सब आर्टिस्ट हैं, सबके लिए बेहतरीन हफ्ता होने वाला है ये भी किंग ऑफ कप्स के साथ। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है। बाकियों के लिए भी आप स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में आप रिलैक्स थोड़ा महसूस करेंगे, बेटर फील करेंगे, क्योंकि आप जितना प्यार लोगों को देंगे उतना ही आपको वापसी में भी मिलेगा, या उससे भी ज़्यादा, तो आपको बेटर फील होगा। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए एक्वेरियस लाइट ग्रीन रहेगी। और पैसे की स्थिति मुझे एवरेज दिख रही है इस वीक। यस, अगर आप पेशेंस बनाए रखते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा करेंगे। लेकिन कुछ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे डॉक्टर्स, नर्स, उनके लिए काफ़ी अच्छा वीक है ये, उनके लिए पैसे एवरेज से ऊपर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। King of Wands with the Hanged Man, 2 of Pentacle with the Knight of Pentacle। तो यहाँ तो पर्सन पता नहीं एक्वेरियस, आप दोनों नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, हील भी कर रहे हैं पर्सन, हीलिंग भी हो रही है, पर इसलिए ये मिस करते हैं आपको, पर इनको लगता है कि हमेशा से ही नॉन कमिटल रहे, इसलिए आपसे दूर हो गए। आप रिलेशनशिप में इनके साथ थे भी तो भी नॉन कमिटल थे। आपका आप ये यहाँ थे तो आप किसी और तरफ देख रहे थे, कहीं और इंटरेस्ट था आपका, किसी और के साथ, आपकी फोकस ये नहीं थे, आपके प्रायोरिटी ये नहीं थे, इसलिए इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, इसलिए ये सेपरेशन में चले गए हैं, आपसे मिस करते हैं आपको। पर इनको लगता है कि आप नॉन कमिटल रहें रिलेशनशिप में, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहें, जब भी इनको ज़रूरत हुई आप अवेलेबल नहीं रहें, आपने अपनी खुशी के लिए अपनी ही हैप्पीनेस देखी, इनको आपने इग्नोर किया ज़रूरत के टाइम में, इसीलिए आप दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, हीलिंग में है, लेकिन मिस कर रहे हैं आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या वन साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। यहाँ तो है नाइट ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल विद द नाइट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर्सन अभी तक होपफुल थे कि शायद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, अब दुविधा में है कि ये स्टक सिचुएशन से कभी निकल भी पाएंगे कि नहीं, ये रिलेशनशिप आगे भी बढ़ेगी कि नहीं, इनको कोई फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा रिलेशनशिप में। 2 ऑफ पेंटिकल, कुछ सिचुएशंस में स्टक हुई है, चाहे इनके तो ये अनश्योर हैं, इन कन्फ्यूजन में है। 2 ऑफ पेंटिकल होता है कि एक दिन इनको लगता है कि नहीं रिलेशनशिप में रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो एनर्जी है। दूसरे दिन इनको डाउट हो जाता है, अपने ही थिंकिंग पे डाउट में जा सकते हैं। इसका कारण हो सकता है कि शायद इनको डाउट है आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन हो सकता है 2 ऑफ पेंटिकल के साथ, कि आप इनके अलावा किसी और के साथ भी हैं, तो इस कारण से आप ये रिलेशनशिप स्टक हो गई है, आगे बढ़ नहीं रही है। तो एक 2 ऑफ पेंटिकल की आप जगल कर रहे हैं, दूसरे सिचुएशन भी इनको फील, या आपके लाइफ में अब ये सच्चाई भी हो सकती है, इनका मन का भ्रम भी हो सकता है, डाउट भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप इसलिए स्टक हो गई है 2 ऑफ पेंटिकल, या तो कन्फ्यूजन है, या फिर इनको डाउट आ गया है मन में कि आपके लाइफ में इनके अलावा भी कोई दूसरा पर्सन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं एक्वेरियस। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। द किंग ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ कप्स, द हैंगमैन। तो कम्युनिकेशन तो होगी, लेकिन सोच समझ के आगे डिसीजन लेने की बात है। देखिए किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ये मैसेज कम्युनिकेशन की बात है, पर चीज़ों को अगर मैसेज आगे बढ़ाना है कि नहीं, सोच समझ के आगे लेने की ज़रूरत है। क्या पता फिर वही रिपीट हो जाए जो पहले से रिपीट हो रही है, तो डेफिनेटली सोच समझ के आगे बढ़े, डिसीजन लेना पड़ सकता है। ये तो मैसेज कम्युनिकेशन हो सकती है, यहाँ पे बातचीत हो सकती है, पर फ्यूचर को देख करके सोच समझ के ही आगे डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इससे
क्यों मैं बता रही हूँ किंग से नाइट होना, किंग से नाइट होना मतलब जो लेवल ऑफ इंटेंसिटी है जो रिलेशनशिप की, उसमें हो सकता है थोड़ी कमी है, या कहीं पे कमिटमेंट की इशू भी कुछ चीज़ों कुछ सिचुएशंस में हो सकती है, मैं सारे में नहीं। तो फ्यूचर को देख करके ही डिसीशंस ले, तो सोच समझ के लेने की ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव गेन करके लेने की ज़रूरत है, फ्यूचर का सोच करके ले, लेकिन कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे आपकी। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो और पाइसिस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ सिचुएशंस में यहाँ भी वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मैसेज कम्युनिकेशन होगी, लेकिन बहुत सोच समझ के इसको लेके आगे बढ़ें। अपने पास्ट में जो हुआ है, आपके पास्ट में, रिसेंट पास्ट में उस चीज़ को ज़रूर नज़र में रखें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।